दोस्तों इससे पहले हम यह जान चुके हैं कि एक्चुअल में भारत में जो भू मालिक हैं वो अस्तित्व में कैसे आए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री हम देखते हैं कि जो किसान हैं, मतलब कि जो किसानगिरी जो पब्लिक ने या लोगों ने सीखी है, तो किसी समय पर हम आदि मानव हुआ करते थे, उसके बाद में धीरे 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 बन करके मनुष्य बने और उसी की तरह हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम किसान बने, मतलब खेती करना सीखे। तो खेती करने से किसान तो बन गए, लेकिन मालिक कैसे बने वो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख लिया है। अब आज हम ये जानने वाले हैं कि मुस्लिम काल में संपत्ति का अधिकार कैसे मिला और उसका विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, डिटेल में जानेंगे। चलिए, इससे पहले आपको ये करना है कि जो पीछे हमने जो वीडियो पहली डाली है, ठीक है, कि कैसे किसान जो है भूमि धर के मालिक बने, वो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहां से इस क्वेश्चन को। देखिए, मुस्लिम काल में संपत्तिक अधिकार का विकास कैसे हुआ, संक्षेप में वर्णन। हाउ डिड डेवलप ऑफ प्रॉपर्टी राइट इन मुस्लिम पीरियड। देखिए, मुस्लिम काल में संपत्तिक अधिकार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट इन मुस्लिम पीरियड। भूमि में संपत्तिक अधिकार के संदर्भ में मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने लिखा कि बंजर भूमि को जो कृषि योग्य बनाता है वह उसमें संपत्ति का हक प्राप्त करता है। ये वाली लाइन हमने पिछली वीडियो में भी मेंशन की हुई है। मतलब कि मोहम्मद साहब भी ये कहते हैं कि जो बंजर भूमि है, ठीक है, उसको जो भी अपनी मेहनत से सींचेगा, उसमें मेहनत से उसको जोतेगा, रुपाई करेगा, लड़ाई करेगा और अच्छी कृषि योग्य भूमि बनाएगा, वही उसका मालिक कहलाएगा, उसकी संपत्ति का हक उसी का होगा। उनके इस वाक्य का हिंदी विधि शास्त्री अलग अलग करते हैं कि प्रसिद्ध विधि शास्त्री अबू हनीफा के अनुसार बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि करने मात्र से भूमि में भौमिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, वरन यह राज्य की अनुमति भी आवश्यक है। अबू हनीफा ये कहते हैं बंजर भूमि को जोत बोने के लायक बनाने से ही संपत्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। अगर राज्य है तो राज्य की परमिशन भी यहाँ पर चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम काल में भूमि व्यवस्था उसी प्रकार थी जैसा कि हिंदू काल में थी। आरंभ में, इट मीन शुरुआत में, मुसलमानों ने विजित हिंदू राजाओं को कर के अधीन रखा, मतलब कि कर दिया, उन्होंने भी टैक्स दिया। उनके राज्य के अंदरूनी शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये राजा लोग पहले की भांति गांव के मुखिया के माध्यम से खेतीहारों से अपनी मालगुजारी उगाहा करते थे। यह राजा या तो कर देने वाला हो जाता था और मुखिया के माध्यम से मालगुजारी उगाहा करता था। अब मालगुजारी का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों, अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक गांव का प्रधान होता है, मुखिया होता है, ठीक है। अब वो देखता है कि किस किस के पास में कितनी कितनी जमीन है। अगर किसी के पास में 10 बीघा जमीन है तो वो ये देखता था कि 10 बीघे में अगर 6 बोरी हो सकता है अनाज, ठीक है, तो उनमें से 1 बोरी टैक्स के अकॉर्डिंग राजा को भेजना उसी का काम होता था, जिसको कहते थे माल गुजारी। राजा मालगुजारी वसूलने का प्रवर चीफ हो जाता था और मुस्लिम शासक के प्रति अपने को उत्तरदायी बनाता था। इन करदाताओं, राजाओं या सरदारों ने अपने को गांव के मुखिया से श्रेष्ठतर माना और गांव के मुखिया के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समाप्त कर दिया। इस प्रकार ये लोग राज्य एवं कृषक के बीच मध्यवर्ती बन गए। मतलब कि जो मुखियाओं का काम जो हिंदू धर्म में चल रहा था, मुस्लिम धर्म के शुरुआत में चला, लेकिन बाद में ये बदल गया, ठीक है। फिर इसके बाद में ये काम राजा खुद करने लग गए। आगे बढ़ते हैं। उस समय के राजा या सरदार सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में राज्य अधिकारी या कर एकत्रक तो थे, परंतु उनका भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं था। कृषक भूमि में स्थायी वंशानुगामी एवं संक्राम्य अधिकार रखते थे और परंपरागत या परगना दर से मालगुजारी के देनदार थे। अब देखो, हमने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था, ये जो टैक्स लिया जा रहा है ना, वो मालिकाना हक से नहीं लिया जा रहा। वो टैक्स इसलिए लिया जा रहा है कि राज्य का जो राजा है वो अपनी प्रजा की देखरेख करता है, मतलब कि टैक्स, ठीक है। मालगुजारी क्या है? टैक्स है। जैसे अभी सरकार हमसे लेती है ना जीएसटी के नाम से, तो इस तरह से उस समय पर वो टैक्स चलता था।
आगे है, मुस्लिम धर्म का सिद्धांत था कि यदि इमाम किसी देश को बल से जीत ले तो वह चाहे तो विजित निवासियों से भूमि छीनकर मुस्लिमों या सिपाहियों में बांट दे या मूल स्वामियों के पास रहने दे और उससे जजिया, ये टैक्स मुस्लिम विधि में जो जाजिया है ना, इसको टैक्स बोलते हैं, हमारे उसमें कर बोलते हैं, विजित व्यक्तियों से कर वसूल करे एवं उसकी भूमि पर खिराज नामक कर लगाए। खिराज कर पहले गैर मुस्लिम से वसूल किया जाता था, किंतु बाद में मुस्लिमों पर भी यह लागू किया गया। भारत में कोई भी भूमि विजित निवासियों से छीनकर मुसलमानों में नहीं बांटी गई। सेना को बहुत कम भाग जागीर के रूप में दी गई और वह भी परता या बंजर भूमि थी। मुसलमानों ने भूमि पर खिराज कर लगाया। यह खिराज दो किस्म का होता था। कहने का मतलब यह है कि जब किसी राज्य को किसी मुस्लिम राजा ने जीत लिया तो उसके बाद में जो मुस्लिम राजा है, वहाँ के जितने भी हिंदू लोग थे, उनके ऊपर टैक्स लगाता था, खरीजा, ठीक, खिराज नाम से टैक्स लगाता था। लेकिन उनका ये भी मानना था कि अगर वो चाहे तो हिंदू जितने भी सिपाही है जिनको उन्होंने मतलब कि क्या कहा, हराया है, उनको पराजित किया है, तो उनका जो जमीन वमीन है, जो सब है, वो मुस्लिम लोगों को वो क्या कर सकते हैं, वो उनसे छीन करके दे सकते थे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पर आ रही है खिराज है वो क्या था। देखिए, खिराज दो किस्म का बताया गया है। नंबर एक है मुकसिमा खिराज, जो उपज का वास्तविक भाग होता है और प्रत्येक फसल पर लिया जाता है। उसके बाद है वजीफा खिराज। यह निश्चित रकम होती थी जो साल में एक बार ली जाती थी। यह कृषक की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगाई जाती थी, चाहे कृषक भूमि में जुताई बुवाई करे या ना करे। ये जो है ना वजीफा खिराज, ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ये बुरा वाला था। कैसे, मैं बताऊंगा, पहले ऊपर वाले को समझते हैं। देखिए, ये था कि जितनी उपज हुई है, सपोज करो कि एक सीजन में तुम्हें एक साल में 2 बार फसल होती है, एक गेहूं की एक बार चावल की। अब दोनों में 10-10 बोरी हुए हैं तो 1/6 भाग वो लेते थे। तो 10-10 बोरी का 1/6 भाग वो क्या करेंगे, ले लेंगे। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसान को हो रहा है, वो दे रहा है, उससे कोई समस्या नहीं है। अगर जो 6 बोरी होती है उसमें 1 बोरी टैक्स पे चला जाता है, फिर भी उसके लिए 5 बोरी बच रही है, वो उसमें खुश है। लेकिन अब वजीफा खिराज जो था ये था कि जिस भी किसान के पास में अगर 10 बीघा जमीन है और वो उसको बुआई करे या ना करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी किसान करते थे। ऐसा कोई नहीं था बुआई नहीं करता था। मेन कंडीशन ये थी कि जब लोग बुआई करते थे उसके बाद में बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। क्लाइमेट कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई थी उस समय पर, तो कृषि करना बहुत खतरनाक था। तो उस समय क्योंकि पानी का और साधन ये उस समय पर इतने नहीं थे, तो क्या होता था, यही कंडीशन आ जाती थी कि उन पर कि भाई सूखा पड़ गई, अब की बार बाढ़ आ गई। अगर ये दोनों कंडीशन, उनकी फसल खराब हो जाती थी। फसल खराब हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर जो है वजीफा खिराज चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई लोगों में, क्योंकि वो जाना ही जाना था। और ये कंडीशन अभी भी चल रही है। ठीक है, आप यह देखेंगे अभी सरकार में करंट में क्या है कि सरकार से जो है किसान भाई लोग जो किसान लोग हैं वो लोन ले लेते हैं। लोन के बाद में कहते हैं अगली फसल में चुका देंगे, लेकिन अगली फसल होने से पहले बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, रोग लग जाता है, कीड़ा लग जाते हैं, फसल सारी खराब हो जाती है। और फिर क्या होता है, उनका लोन नहीं चुकाया जाता, बैंक उनके ऊपर दबाव डालते हैं, बेचारों को आत्महत्या करनी पड़ती है। देखिए, मुकसीमा खिराज भी शीघ्र रकम में बदल दी गई। परिणाम यह हुआ कि राजा का व्यवहार में भूमि का स्वामी न होकर के केवल माल गुजारी का हकदार ही रहा। हिंदू काल में राजा का भाग उपज का 1/6 था, जबकि मुस्लिम काल में 1/3। औरंगजेब के समय में धनराशि बढ़ाकर 1/2 कर दी गई थी। ठीक है, मतलब कि हिंदू धर्म में बहुत कम था, मुस्लिम धर्म में 1/3 था। मतलब कि अगर 6 बोरी नाज हो रहा है उसमें 3 बोरी कर के रूप में जाएगा। और औरंगजेब ने तो बहुत ही ज़्यादा हरामखोरी कर दी। उसने क्या कहा, 1/2। अगर 6 बोरी नाज हो रहा है तो उसमें 3 बोरी राजा के और 3 बोरी प्रजा की, किसान की। आगे दोस्तों टोडरमल। देखिए, टोडरमल क्या है ये हम समझना बहुत आवश्यक है। टोडरमल को देखिए, टोडरमल है बंदोबस्त। भूमि विधि में अकबर काल में किया गया टोडरमल बंदोबस्त महत्वपूर्ण है। इस मालगुजारी व्यवस्था में सब स्वेच्छाचारी हटा दिए गए और भूमि की उर्वरा शक्ति और क्षेत्रफल के अनुसार मालगुजारी निर्धारित की गई। टोडरमल द्वारा दिया गया बंदोबस्त रेतवाड़ी बंदोबस्त था। कृषक भूमि के स्वामी थे।
कोई व्यक्ति भूमि में श्रेष्ठतर अधिकतर नहीं रखता था। गांव के मुखिया का कर उगाने वाले मध्यवर्तियों को उनकी सेवाओं के बदले में जिन्हें कुछ धनराशि नकद दी जाती थी या उन्हें कुछ मालगुजारी मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे सेवार्थ भूमि कहते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो टोडरमल है, ठीक है, वो अकबर काल में स्टार्ट किया गया था। वो बंदोबस्त था, मतलब कि एक सिस्टम, उन्होंने एक व्यवस्था चालू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो वो लोग इसमें ये देखते थे, अभी जो हमारी कहानी चल रही थी पहले कि किसान भाई अभी भी ऐसे हैं जो खिराज वाली जो टैक्स वाली है, खिराज वाली जो टैक्स है वो बहुत खतरनाक है। मतलब किसी के पास में ज़मीन है, अगर भैया वो उस पर उपज हो रही है तब भी उसे टैक्स देना, नहीं हो रही है तब भी टैक्स देना है। तो यहाँ पर जो अकबर के काल में आकर के उस पर थोड़ा सा क्या हुआ, एक टोडरमल व्यवस्था चालू की गई कि वहाँ पर कुछ भूमि को वो बिना मालगुजारी के दे देते थे, मतलब कि किसी पर मालगुजारी नहीं लेते थे। उनका एक सिस्टम होता था, किसी पर ले या ना ले, वो यही देखते थे अगर किसी के पास में इतना अनाज नहीं हुआ है जिस पर कि उनसे खराज ना लिया जाए तो उसको छोड़ देते थे। उसी को बोलते थे सेवार्थ भूमि। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। अब हमने हिंदू धर्म में देख लिया, मुस्लिम धर्म में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे ब्रिटिश धर्म में। तो तब तक के लिए ब्रिटिश काल में क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस क्वेश्चन का वेट कीजिए। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है आप लोगों ने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसा लगा। उसके बाद में व्हाट्सएप पे हमारे क्या कर लीजिए, आप हमको जल्दी से नए अपडेट के लिए, नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।